नीतीश कुमार क्या पलटी मारने वाले हैं? 27 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आए थे और इस बार यानी 27 जनवरी 2025 या उससे कुछ दिन पहले भी ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में लौट आए। बिहार के जो राजनीतिक हालात दिखाई दे रहे हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए उनकी पार्टी पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीजेपी के साथ वो रहेंगे तो जेडीयू कमजोर होती चली जाएगी और अभी भले ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश सीएम हैं, थे और रहेंगे, लेकिन चुनाव आते आते बीजेपी नीतीश को ही पूरी तरह से किनारे लगा सकती है। नीतीश को भी इस बात का एहसास हो रहा है, इसलिए वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसके बाद ही चर्चा शुरू हुई कि नीतीश पलटी मारने की तैयारी में है। लालू यादव ने तो नीतीश को साथ आने की बात कहते ही महागठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। कांग्रेस भी इसके लिए तैयार है। ऐसे में चिंता बीजेपी की बढ़ती दिख रही है। तो अब हम उन समीकरणों पर गौर कर लेते हैं जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और जो बता रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। याद करें तो 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे और उसके बाद से ही जेडीयू नेताओं के बयान बीजेपी के खिलाफ बेहद तीखे हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार के बयान में वो तीखापन गायब होने लगा और जैसे ही 2023 में दिसंबर का महीना शुरू हुआ, नीतीश कुमार और महागठबंधन के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। वैसा ही इस बार भी हुआ है। इस बार भी दिसंबर में ही नीतीश की बीजेपी से दूरी बढ़ना शुरू हुई है। आपको इस क्रोनोलॉजी को विस्तार से समझाते हैं। 2023 में नीतीश महागठबंधन में थे और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन इन सब के बीच उस दौरान नीतीश लगातार दबाव बना रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, जिससे यह साफ हो जाए कि बिहार में जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही थी। जेडीयू के अंदर जो बीजेपी के करीबी नेता थे, उन्होंने नीतीश से कहा कि इंडिया को उनकी जरूरत सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव का जब ऐलान होगा तो इंडिया नीतीश को किनारे लगा सकता है। 16 सांसद हैं अपने, लेकिन 10 सीट भी लड़ने को नहीं मिल पाएंगी। और इस बीच 14 दिसंबर 2023 को अमित शाह पटना पहुंचते हैं। कार्यक्रम सरकारी था और इसमें सीएम नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था। एक साल से अमित शाह के कार्यक्रमों से नीतीश कुमार कन्नी काट रहे थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं और मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और इसके बाद से ही संकेत मिलने लगते हैं कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। इसके ठीक 50 दिन बाद 27 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब एक साल बाद वो ही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। तब नीतीश महागठबंधन में थे और तारीख थी 14 दिसंबर 2023 की। अब नीतीश एनडीए में है और तारीख थी 16 दिसंबर 2024। इस बार भी केंद्र में अमित शाह ही आते हैं। 16 दिसंबर को वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बिहार में सीएम फेस अभी तय नहीं है, इसका फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड करेगा। सवाल किया गया कि क्या महाराष्ट्र जैसा ही बिहार में होगा, तो शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ज्यादा सीट थी, इसलिए सीएम बीजेपी का होगा। इस पर किसी सहयोगी को आपत्ति नहीं थी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मैसेज तो पहुंच ही गया। इसके अगले दिन 17 दिसंबर को दूसरा बयान अमित शाह का आ जाता है। यह बयान उन्होंने दिया राज्यसभा में। बयान था डॉक्टर अंबेडकर पर, जिसे लेकर देश में हंगामा मच गया। बीजेपी बैकफुट पर आ गई। पीएम मोदी भी शाह के बचाव में सामने आए, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी। यानी 2023 में स्थिति 14 दिसंबर से बदलने लगी थी, तो इस बार 16 दिसंबर से। दिल्ली में नीतीश बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिलते, यानी जो 29 दिसंबर 2023 को हुआ वो ही ठीक एक साल बाद 29 दिसंबर 2024 को होता दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके आगे की रणनीति की। जेडीयू में बदलाव होता है। इसके बाद 14 जनवरी 2024 को एक बार फिर अमित शाह से सवाल किया जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के जो साथी चले गए, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, अगर साथ में आना चाहें तो क्या एनडीए में उन्हें शामिल किया जाएगा? अमित शाह जवाब देते हैं कि तो वो से काम नहीं चलता है, प्रस्ताव आएगा तो जरूर विचार किया जाएगा। साफ है, बीजेपी की तरफ से नीतीश को इशारा दे दिया गया कि उनका एनडीए में स्वागत है। कहा तो यह भी जाता है कि जिस पत्रकार ने यह सवाल किया था उससे पहले ही इस सवाल को करने के लिए अमित शाह की टीम ने कह दिया था, क्योंकि मैसेज नीतीश तक पहुंचाना था। अब 14 जनवरी 2025 को एक बार फिर बड़ा मैसेज इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश को दिया जाने की तैयारी है। लालू यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज के आयोजन की तैयारी हो रही है और नीतीश कुमार का नाम गेस्ट लिस्ट में शामिल हो चुका है।
और अब इसी ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है और अब अमित शाह पटना दौरे पर हैं और पटना दौरे के दौरान वो नीतीश को मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।